हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पृथ्वी का क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। तो देखिएगा, यदि आप तैयारी कर रहे हैं वर्ग 3 के लिए, सीटेट एग्जाम के लिए, यूपीटेट रीट के लिए, तो देखिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन के अंतर्गत ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। और देखिएगा टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां पर आपको सभी पीडीएफ फाइल्स और आवश्यक जो आपका सूचनाएं होती है वो मिलती रहती है। देखिएगा, आज डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश पेडागोगी। देखिए, इंग्लिश पेडागोगी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को, चाहे आपने लैंग्वेज फर्स्ट में इंग्लिश लिया है या सेकंड लैंग्वेज जो है इंग्लिश लिया है, चाहे वर्ग 3 दे, सीटेट दे, रीट दे, तो आपका 15 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, उन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंपोर्टेंट, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न जो है आपका प्रोफिशिएंसी होती है, जो आपका भाषाई दक्षता होती है, उससे संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने, द करेक्ट ऑर्डर फॉर टीचिंग लैंग्वेज स्किल्स इज। अब देखिए, यहाँ पर जो आपका भाषाई दक्षता होती है, भाषाई कौशलों को सीखने में, उनके लिए आपका जैसे हिंदी में सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इस तरह से जो भाषाई कौशल होते हैं, उसी तरह से आपका इंग्लिश में भी लैंग्वेज स्किल्स होती है। तो उनका सही अपने को करेक्ट ऑर्डर बताना है पहले प्रश्न के लिए। जल्दी से बता दीजिए क्या सही आंसर होगा। जिनको देखिएगा थोड़ा सा ट्रिक पता है, LSRW, वो आपका सही कर लेंगे इसको। देखिएगा, चाहे आप हिंदी का पेडागोगी सोल्व करेंगे या इंग्लिश का, सेम आपका जो क्वेश्चन रहने वाले हैं पेडागोगी, वो मिलते जुलते रहते हैं। तो देखिएगा, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। यहाँ पर लिसनिंग होता है, L फॉर लिसनिंग, S फॉर स्पीकिंग, R फॉर रीडिंग और W फॉर राइटिंग। मतलब लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग जो है करेक्ट ऑर्डर होगा आपका टीचिंग लैंग्वेज स्किल्स के लिए। इतना आया समझ में? C ऑप्शन अपने को टिक करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये क्वेश्चन। देखिएगा, आपका सीटेट में भी आया हुआ है, रीट में भी आया है, ध्यान रखिएगा। चलिएगा, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। अब देखिएगा, जो भाषाई सिद्धांत होते हैं, जो शिक्षण के लिए भाषाई सिद्धांत होते हैं, उनमें से यहां पर दिए गए ऑप्शंस में से कौन महत्वपूर्ण नहीं है। देखिएगा, द स्टूडेंट शुड लर्न अ लैंग्वेज बाय डूइंग इट। अब देखिएगा, जो भाषा सीखेंगे बच्चे, वो आपका लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से होना चाहिए। फिर ये तो होगा। फिर द स्टूडेंट शुड प्रोसीड फ्रॉम द कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, जो आपका मूर्त से अमूर्त का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपका क्लियर होगा यहाँ पर। फिर द टीचर शुड ट्राई टू मोटिवेट द लर्नर्स, आपका बिल्कुल हो सकता है, प्रेरणा देगा बच्चा, जो है शिक्षक जो है बच्चे को मोटिवेट करेगा, अभिप्रेरित करेगा, ये भी होता है प्रिंसिपल। फिर द टीचर शुड ऑलवेज टेल जोक्स इन द क्लासरूम। देखिएगा, ये आपका नहीं होगा प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग में, कि जो टीचर है वो जितने भी बार आपका क्लास में आता है, जितने आपका कह सकते हैं कि 1 से 2 पीरियड है उसका इंग्लिश के, तो जब भी आता है क्लास में हमेशा जोक्स मारता रहता है, तो यह आपका नहीं होगा। यहाँ पर अपने को डी ऑप्शन टिक करना है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। आया समझ में? तो ऐसा नहीं होगा। जो प्रिंसिपल्स होते हैं लैंग्वेज टीचिंग के, उनमें देखिएगा जो जोक्स मारना है वह शामिल नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा, पीयर असेसमेंट टेक्स प्लेस व्हेन। अब देखिएगा, पीयर असेसमेंट होता क्या है। तो देखिएगा, पीयर मतलब होता है क्या, बताइएगा। पीयर मतलब होता है अपना दोस्त, ये साथी, फ्रेंड, जो आपका क्लास में आपकी हेल्प करता है। तो अब देखिएगा, पीयर मतलब समूह या साथी होता है। तो अब बात करते हैं पीयर असेसमेंट क्या है, एक किस तरह से ये पूर्ण होता है। तो देखिएगा, यहां दिया है ऑप्शन में, स्टूडेंट्स वर्क इज एवेल्यूटेड बाय द ऑल टीचर्स। अब देखिएगा, यहाँ पर जो स्टूडेंट का कार्य है या जो भी होमवर्क वर्क है, वो आपका मूल्यांकित किया जा रहा है टीचर के द्वारा। तो पीयर असेसमेंट में आपका ये नहीं होगा। फिर दिया है, अ टीचर्स वर्क इज एवेल्यूटेड बाय ऑल द स्टूडेंट्स। जो भी आपका कक्षा में शिक्षक है और जो बच्चे हैं, तो आपका शिक्षक का जो कार्य है यहाँ पर बच्चे मूल्यांकित कर रहे हैं, तो ये भी बात गलत हुई पीयर असेसमेंट में। फिर कहा है, अ टीचर्स वर्क इज एवेल्यूटेड बाय स्टूडेंट। अब देखिए, शिक्षक का जो कार्य है एक पर्टिकुलर जो स्टूडेंट है उसके द्वारा मूल्यांकित होगा। फिर कहा है, स्टूडेंट्स वर्क इज एवेल्यूटेड बाय वन और मोर स्टूडेंट ऑफ हिज और हर ग्रुप। बिल्कुल, आपका एक समूह होता है, एक कक्षा होती है, उसमें क्या होता है, जो भी बच्चे ने वर्क किया है उसके सहपाठी, जो आपका कक्षा के जो फ्रेंड्स होते हैं, पीयर होता है, उन्हें पीयर मतलब होता है अपने साथी। तो उनके द्वारा क्या है कि जो आपका कार्य दिया है, कुछ भी कार्य, उसको आपका यह मूल्यांकित करते हैं।
आया समझ में? या तो एक स्टूडेंट होता है, जैसे एक दोस्त है उसका जो कार्य है, दूसरा जो फ्रेंड है उसका दोस्त है वो चेक कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा पीयर असेसमेंट में कि जो भी टीचर कार्य देगा तो उसको क्या होगा, उसके फ्रेंड की मदद से वह जो कार्य है मूल्यांकन होगा। यहाँ पर जैसे हम पहले जब ऐसा होता था ना क्लास में कि जो टेस्ट की कॉपी है वो एक दूसरा फ्रेंड चेक करता था और वो जो उसकी कॉपी है दूसरा फ्रेंड चेक करता था, तो यहाँ पर एक्सचेंज होता था कॉपियों का। इसी तरह से पीयर असेसमेंट में भी क्या होता है, जो भी मूल्यांकन का कार्य होता है वो आपका एक दूसरे को एक्सचेंज किया जाता है। मतलब रहते तो स्टूडेंट ही है, जो मूल्यांकन करने वाला रहता है वो भी आपका स्टूडेंट ही होगा, मतलब फ्रेंड ही होगा। देखिए तो ऐसा समझे, इसलिए अपना डी ऑप्शन यहाँ पर टिक करना है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द टास्क ऑफ द टीचर इन कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इज टू, सॉरी देखिएगा, तो यहाँ पर देखिएगा जो भाषाई क्षमता है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग मतलब होता है कि जो एक सबसे महत्वपूर्ण आपका कहें कि जो भाषाई क्षमता होती है उसके लिए आपका सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर जो कहा है कि इनमें से कौन सा जो टास्क है वो टीचर के रूप में कह सकते हैं उसको टीचर पूर्ण करेगा, या वो एक बच्चे के लिए महत्वपूर्ण है जिसे टीचर जो है परफॉर्म करेगा या बताएगा बच्चों को। तो देखिएगा, कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द सोशल बैकग्राउंड ऑफ द लर्नर्स, जो आपका सामाजिक स्टेटस है या बैकग्राउंड है बच्चों का वह चेक करेंगे इसमें कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग ऐसा या कहेंगे लैंग्वेज टीचिंग में। तो देखिएगा कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में आपका सबसे महत्वपूर्ण देखिएगा बच्चे की जो भाषाई दक्षता होती है उसे हम चेक करते हैं। तो इसमें देखिएगा शामिल क्या क्या होता है, तो इसमें बात करें देखिए सबसे महत्वपूर्ण होता है आपका रोल प्ले। आज समझ में, रोल प्ले करना होता है इसमें। फिर गैसिंग गेम्स होते हैं, कुछ पजल्स सोल्व करने के लिए देते हैं बच्चों को हम, जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज से संबंधित है। ग्रुप डिस्कशन होता है, तो यहाँ पर सोशल बैकग्राउंड चेक करने की बात नहीं होगी। फिर कहा है डिटरमाइन द लैंग्वेज नीड्स ऑफ द स्टूडेंट, बिल्कुल जो बच्चे की भाषाई आवश्यकता है उनको हम यहाँ पर डिटरमाइन करेंगे, जानेंगे। फिर कहा है प्रोवाइड सुटेबल क्लासरूम टू द लैंग्वेज लर्नर्स, तो देखिएगा यहाँ पर सुटेबल क्लासरूम जो आपका है वो तो देंगे हम, तो इसकी बात नहीं होगी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में, सभी के लिए होता है सभी सब्जेक्ट में। फिर कहा है सेंड प्रोग्रेस रिपोर्ट टू द लर्नर्स पेरेंट, तो जो माता पिता होते हैं उनको हम यहाँ पर प्रोग्रेस रिपोर्ट सेंड करेंगे, तो ये भी यहाँ पर महत्वता नहीं रखता है। तो यहाँ पर देखिएगा जो भाषाई आवश्यकता है बच्चे की कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में यही महत्वपूर्ण है, जिसमें क्या क्या शामिल हो सकता है। लैंग्वेज के अंतर्गत आपका देखिए तो इंग्लिश लैंग्वेज में बात की गई है, तो रोल प्ले होता है। फिर आपका कुछ गैसिंग गेम्स होते हैं जो आपका पजल टाइप होते हैं, जिससे उसमें नया वर्ड्स सिखाते हैं बच्चों को हम, इस तरह से। फिर कहा है ग्रुप डिस्कशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो ग्रुप डिस्कशन वगैरह सभी जो है ये कार्य कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग्स के अंतर्गत आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे, इसको ध्यान रखिएगा, आ सकता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन एम ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इज टू। अब देखिएगा यहाँ पर कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग हम यहाँ पर करवा रहे हैं बच्चों को, भाषाई दक्षता के आधार पर बच्चे का जो लैंग्वेज टीचिंग है, शिक्षण करा रहे हैं, जैसे इंग्लिश टीचिंग हम यहाँ पर दे रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उसका मेन एम या उद्देश्य क्या होगा बताइएगा। तो देखिएगा कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में आपका क्या होता है कि जो आपका जो सीख रहा है, जैसे लर्नर्स है, कोई बच्चा है, तो उसके सभी जो भाषाई एस्पेक्ट है, लैंग्वेज एस्पेक्ट है, हम उन पर ध्यान देंगे। ऐसा समझ में। तो जो क्या होता है सबसे महत्वपूर्ण ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए प्रोवाइड कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस टू लर्नर्स। फिर कहा है फोकस ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द टारगेट लैंग्वेज। देखिएगा दो स्ट्रक्चर दिया है हमें, जो हमें जिस टारगेट लैंग्वेज मतलब होता है इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तो हमारी टारगेट कौन सी भाषा होगी, इंग्लिश भाषा, तो टारगेट लैंग्वेज का स्ट्रक्चर देंगे, ये तो नहीं होगा यहाँ पर। फिर कहा है एम्फेसाइज द यूज ऑफ इंग्लिश एज अ लाइब्रेरी लैंग्वेज। तो देखिएगा लाइब्रेरी लैंग्वेज के रूप में हम यहाँ पर जोड़ देंगे, इंग्लिश भाषा को आप इस्तेमाल करेंगे। फिर कहा है इनकरेज लर्नर्स टू स्पीक लाइक नेटिव स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश, तो ये भी आपका नहीं होगा, क्योंकि लैंग्वेज जो है आपका, जो हम भाषा यहाँ पर बात कर रहे हैं इंग्लिश की, तो नेटिव स्पीकर्स तो बच्चे यहाँ पर आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस के माध्यम से बन सकते हैं, लेकिन हम उनको इनकरेज कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर महत्वपूर्ण नहीं होगा। लेकिन देखिएगा यहाँ पर कहा है कि कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस यहाँ पर जो है लर्नर्स का वो डेवलप होगा,
कैसे डेवलप होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लिंग्विस्टिक जो कॉम्पिटेंस है उस पर क्या कर रहे हैं, जो भाषाई दक्षता है उसको मजबूत करने की बात कर रहे हैं। तो यही आपका जो है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग्स के अंतर्गत आता है। मतलब अपने को पहला ऑप्शन जो है यहाँ पर टिक करना है। इतना है समझ में। जो लर्नर्स है मतलब सीखने वाला है बच्चे के, आपका लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस पर आप ज्यादा यहाँ पर फोकस करेंगे, ये ध्यान दिया है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, A healthy approach to a language learner's error requires that the teacher should। अब देखिएगा, अब एक हेल्दी अप्रोच मतलब होता है कि सीखने के लिए आपका कुछ आदर्श आपका अप्रोच है जिसमें बच्चा सीख रहा है। तो अब यहाँ पर बच्चा यदि गलती कर रहा है, गलती कर रहा है, तो अब लैंग्वेज लर्नर्स जो एरर्स आपका दे रहा है, बार बार गलतियां कर रहा है बच्चा, तो टीचर्स को इनको किस तरह से आपका ट्रीट करना चाहिए, कंडेम द एरर। उन एरर्स को हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह की गलतियां हैं। फिर लुक अपॉन द एरर्स एज अ फीडबैक टू द टीचर्स। बिल्कुल देखिए, जो गलतियां हो रही हैं हम उनको इस तरह से देखेंगे कि वो बच्चे के लिए फीडबैक का कार्य करें। कि जैसे कि एक बच्चे ने कुछ, हमने टास्क दिया था उसको न्यू वर्ड्स सीखने का, तो उसमें से उसने एक दो वर्ड्स जो है गलत कर दिया था। तो अब क्या करेंगे, हेल्दी अप्रोच के अंतर्गत भाषाई जो आपका गलतियां हो रही है उनमें टीचर्स क्या करेगा कि उनको फीडबैक के रूप में देखेगा। जैसे कुछ गलतियां की है तो फीडबैक के रूप में ये बताएगा कि 5 में से आपने जो है 2 वर्ड आपका गलत कर दिए हैं, तो अब 2 वर्ड गलत कर दिए हैं तो उन पर आपका फोकस होगा। फिर कहा है पनिश द लर्नर्स फॉर देयर एरर्स। तो देखिएगा यहाँ पर जो एरर या गलती हुई बच्चे से उसके लिए पनिशमेंट तो नहीं देंगे। फिर कंप्लीटली इग्नोर द एरर्स, या उन गलतियों को हम पूर्ण तरीके से इग्नोर कर देंगे या छोड़ देंगे, आगे बढ़ जाएंगे, तो ऐसा भी नहीं होगा। तो बिल्कुल सही है, जो गलतियां हैं उनको एज ए फीडबैक हम देखें एज ए टीचर। आया समझ में, तो अपना बी ऑप्शन टिक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पर्पस ऑफ एवोल्यूशन इन एजुकेशन। अब देखिए यहाँ पर मूल्यांकन का उद्देश्य कौन नहीं होगा शिक्षा के आपका दृष्टिकोण से देखें तो असेसमेंट ऑफ अटेनमेंट, जो आपका बच्चा सीख रहा है उसका असेसमेंट कर रहे हैं। फिर मेजरमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ टीचिंग मेथड्स, जो आपका टीचिंग मेथड्स है, शिक्षण विधियां हैं, उनका आप मेजरमेंट करेंगे कि किस तरह से वो महत्वपूर्ण है। फिर कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द पेरेंट्स ऑफ लर्नर्स, जो बच्चे के माता पिता है उनके बारे में आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है इकट्ठा कर रहे हैं। या फिर टू डायग्नोज डिफिकल्टीज ऑफ लर्नर्स, बताइए। तो देखिएगा एवोल्यूशन का सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर कौन जो है पर्पस या उद्देश्य नहीं होगा, पूछा था हमसे। तो देखिएगा शिक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो मूल्यांकन का कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो आपका सी ऑप्शन ही टिक करना है। पहले भी आपका आ चुका है, ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि जो आपका इंफॉर्मेशन है, जो पेरेंट्स के बारे में, जो बच्चा सीखने वाला है लर्नर्स है उसके पेरेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना, यहाँ पर जो उद्देश्य नहीं होगा मूल्यांकन का। ऐसा समझ में। इसके अलावा जो निदानात्मक आपका तरीके हैं, बच्चे जहां भी आपका गलती कर रहे हैं उनको डायग्नोस टेस्टिंग जो होता है उसके माध्यम से बच्चे की जो कमियां हैं उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। फिर जो टीचिंग मेथड्स है वो आपका किस तरह से बच्चे के लिए वैल्यूएबल है, उनका भी मेजरमेंट होगा। असेसमेंट, जो बच्चे आपका सीखना चाहते हैं या सीख रहे हैं उनका असेसमेंट करेंगे, जिस तरह से वो अटेनमेंट दिखा रहे हैं आपका असेसमेंट ऑफ अटेनमेंट, जिसे हम कहते हैं कि बच्चा आपका सीखने के लिए तैयार है, तो ये भी होगा मूल्यांकन के अंतर्गत कि कितना बच्चे ने सीखा है। तो यहां पर सी ऑप्शन नोट दिया है, नहीं है उद्देश्य, तो सी ऑप्शन टिक करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गुड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। अब देखिए एक अच्छा लैंग्वेज या भाषाई दक्षतापूर्ण जो टेस्ट हम लेते हैं लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी देखने के लिए, उस टेस्ट में आपका क्या क्या शामिल हो सकता है। तो देखिएगा इज इंटायरली मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो देखिएगा एक ही तरह के क्वेश्चन से पूर्ण नहीं होगा भाषाई जो टेस्ट है वो। फिर फोकसेस ऑन ऐसे टाइप क्वेश्चंस पर ज़्यादा जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं उन पर ज़्यादा जोर नहीं देंगे। ये भी सही बात है कि सभी तरह के क्वेश्चंस होने चाहिए। फिर कहा है इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, या सभी जो क्वेश्चन है यहाँ पर भाषाई जो प्रोफिशिएंसी के लिए टेस्ट दे रहे हैं उसमें केवल और केवल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, तो ये भी गलत होगा। फिर कहा है एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और ऐसे टाइप क्वेश्चन। बिल्कुल आपका जो पेपर बनेगा उसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी रहेंगे
फिर कहा है कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी रहेंगे और ऐसे टाइप क्वेश्चंस भी बनेंगे, मतलब यह एक आदर्श जो पेपर है उसका निर्माण यहाँ पर हो रहा है। डी ऑप्शन अपने को टिक करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रेमेडियल टीचिंग सिलेबस शुड बी बेस्ड ऑन। अब देखिएगा जो उपचारात्मक शिक्षण होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहेंगे ये क्वेश्चन, तो आप देखिएगा नोट्स बनाते चल रहे हैं तो नोट करिएगा। तो रेमेडियल टीचिंग सिलेबस आपका किस पर आधारित होना चाहिए बताइएगा। तो देखिएगा सबसे महत्वपूर्ण टीचर्स इंप्रेशन ऑफ लैंग्वेज डिफिकल्टीज, जो टीचर आपका भाषाई रूप से सीखने में या जो इंप्रेशन देगा टीचर, उसकी जो गलतियां हैं, भाषाई गलतियां हैं, उनको पकड़ने में। फिर स्टूडेंट्स इंटरेस्ट इन लर्निंग अ लैंग्वेज, भाषाई जो क्षमता है बच्चे की, किस तरह से भाषा सीख रहा है, उस पर ज़्यादा जोर देंगे। फिर अन एनालिसिस ऑफ एरर्स मेड बाय लर्नर्स, तो बिल्कुल जो गलतियां करेगा यहाँ पर गलतियों का विश्लेषण होगा रेमेडियल टीचिंग में, और कहाँ आपका जो बच्चा है गलती कर रहा है उन पर फोकस ज़्यादा होगा। इतना आया समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये, और क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, रेमेडियल टीचिंग में जो भी गलतियां करता है उन गलतियों पर हम फोकस करते हैं। इतना आया समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट। फिर कहा है अन एनालिसिस ऑफ द फ्यूचर नीड्स ऑफ द लर्नर्स, जो आगे आने वाली जो समस्या है फ्यूचर में उन पर आपका एनालिसिस या विश्लेषण करेंगे, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर जो भी गलतियां कर रहा है बच्चा रेमेडियल टीचिंग में, हम उसी पर फोकस करते हैं, उपचारात्मक शिक्षण जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेमेडियल टीचिंग पेज ग्रेटर अटेंशन टू द स्टूडेंट्स। अब देखिएगा जो उपचारात्मक शिक्षण होता है वो सबसे ज्यादा अटेंशन किस पर देता है, कौन से विद्यार्थी होता है? तो यहाँ पर दिया है आर प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश, इंग्लिश भाषा में आपका अच्छे हो, दक्ष हो। फिर आर लाइकली टू गो अब्रॉड, ऐसे बच्चे जो विदेश जाना चाहते हैं उनके ऊपर ज़्यादा आपका जोर देंगे। या फिर हैव फॉलन बिहाइंड अदर्स, या जो अन्य छात्रों से या सामान्य छात्रों से कहें तो पिछड़ गए, पिछड़े बालक हो गए हैं उनकी तुलना में। या फिर आर इरेगुलर इन अटेंडिंग क्लासेस, या ऐसे बच्चों पर ध्यान देंगे जो इरेगुलर मतलब रेगुलर रूप से आपका कहें तो क्लास को अटेंड नहीं कर रहे हैं। तो देखिएगा रेमेडियल टीचिंग जो है सबसे ज्यादा ध्यान उन्हीं बच्चों पर देता है जो आपका सामान्य बच्चों की तुलना में पिछड़ चुके हैं। हैव फॉलन बिहाइंड अदर्स मतलब जो सामान्य बच्चों की तुलना में देखें तो यह बच्चे जो है आपका कमजोर होता है। ऐसा समझ में? ये किसी भी आपका एस्पेक्ट में देख सकते हैं, चाहे आपका लैंग्वेज में देख सकते हैं या किसी आपका पर्टिकुलर टॉपिक में देख सकते हैं। तो यहाँ पर रेमेडियल टीचिंग भी उन्हीं पर ज़्यादा अटेंशन देगा जो आपका कहाँ है, दूसरों से पीछे है, मतलब तुलनात्मक रूप से पिछड़ चुके हैं। इतना है समझ में? ये थे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 10 क्वेश्चंस इंग्लिश पैडागोगी के लिए। आई होप आपको समझ आए होंगे। अच्छा लगे तो देखिएगा लाइक शेयर कमेंट, और चैनल को देखिएगा सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आंसर की भी मैंने दे दी है इसकी, इस पीडीएफ या क्लास को आप लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए ताकि आपको बेनिफिट मिले, सभी तरह के नोट्स आपको मिलेंगे, अपडेट्स आपको मिलेगी। चलिएगा मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। जय हिंद जय भारत।